हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपके अपने विद्याज्ञान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। हम क्या है JNV-ST की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसकी क्या है आज आपकी तीसरी वीडियो है। जो लगातार आपकी जो सीरीज चल रही है मैथ के क्वेश्चनों की, जिससे संबंधित क्या है आपकी तीसरी वीडियो है। यदि आपने क्या है इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देख रखे हो तो आपको क्या है जो इसका लिंक है पिछले क्वेश्चनों की वीडियो का, वो क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन क्या है चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़। तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो योग रहता है बच्चों, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या रहता है, ये रहता है n ब्रैकेट में n+1 वटे में 2। ये आपका क्या है फार्मूला रहता है। अब आप कहोगे n क्या रहेगा इसमें, तो n जो भी क्या है नंबर दे रखा है, जितने नंबरों का योग पूछा है उस नंबर को क्या है n मानते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इससे n की जगह 50 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट में कितना 50 + 1 कितना हो जाएगा 51, ठीक है। और वटे में कितना है 2। 2 से इसको क्या है डिवाइड कर लो, 50 के लिए तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 की और 51 की गुणा करते हैं। 25 एकम 25 हासिल 2, 25 पंजे सॉरी 25 पंजे 125 और 2 127, 127 यानी कि 1275। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनने वाला है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1275 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रखी है। बहुत ही क्या है आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हुए, बहुत ही क्या है उनका अध्ययन करके गहनता से, तब आपके लिए क्या है ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं बच्चों। तो अच्छे से क्या है क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए, जिसमें क्या है आपको जो क्वेश्चनों की सीरीज है वो लगातार मिलती रहेगी। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुछ नंबर दे रखे हैं हमारे लिए, ठीक है ना। इन नंबरों से बोल रहा है 5, 2, 1, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। हमें इनसे बनने वाली ये जो नंबर दे रखे हैं इनसे बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या बनानी है। यदि नॉर्मल कह देता कि इनसे क्या है मतलब क्या है सबसे छोटी संख्या बताइए, बनाइए इन नंबरों से, तो हम क्या करते, सबसे पहले क्या लिखते, सबसे छोटा नंबर ले लेते 1 है, उससे क्या है बड़ा लेते 2 है, फिर उससे बड़ा ले लेते कितना है 3 है, फिर उससे बड़ा ले लेते 4 है, और उससे बड़ा ले लेते 5 है। यदि ये कहता कि इन नंबरों से सबसे छोटी संख्या बनाइए तब ऐसा करते, लेकिन इसने एक कंडीशन रख दी है बच्चों। कंडीशन क्या रखती है कि जो संख्या बने वो क्या बने, सम, यानी कि इवन नंबर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो सम संख्या बनाने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को क्या है यहाँ पे 1, 2, 3 और ये जो 4 है, 4 यहाँ पे लास्ट में बचा के रखेंगे इसके लिए। इससे पहले क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 12,354 हमारी क्या है एक इन नंबरों से बनने वाली सम संख्या हो जाएगी। जैसे कि क्या है ऑप्शन नंबर 12,354, ऑप्शन नंबर क्या है डी में दे रखा है, तो डी आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है अच्छे पैटर्न के साथ क्या है क्वेश्चनों को कराते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर यानी कि तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 5 घंटियाँ हैं, 5 घंटियाँ 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया गया फिर भी पुनः वे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। यानी कि सबसे पहले कंडीशन में उन्होंने क्या किया, ये सेकंड दे रखे हैं, इन सेकंडों के अंतराल से क्या है घंटियाँ बजती हैं। यानी पहली घंटी जो है वो क्या हर 10 सेकंड के बाद बजती है, जबकि दूसरी घंटी क्या है हर 12 सेकंड के बाद बजती है, जबकि तीसरी घंटी प्रत्येक 15 सेकंड के बाद बज रही है, जबकि क्या है अगली चौथी घंटी है वो 20 सेकंड के बाद बजती है, जबकि तीसरी घंटी है वो 30 सेकंड के बाद बजती है। तो ऐसे में आपको बताना है एक साथ इन्हें बजाया गया, अब ये पुनः आगे कब एक साथ अपने आप बजने वाली हैं, वो ऐसा कितना समय बाद होगा कि दोनों एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, जो नंबर दे रखे होते हैं उन नंबरों का लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए निकाल लीजिए, 10 है एक, तो एक 12 है, एक 15 है, एक 20 है
और एक 30 है। ये जो नंबर दे रखे हैं इनका हमारे लिए क्या करना है, लासा निकाल लेना है बच्चों। ठीक है, तो लासा निकालते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम इसे क्या है 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 पंजे 10, ये आएगा 2 छिक 12, 15 कटेगा नहीं 2 से, तो जैसा का तैसा लिख दो। इसके लिए 2 से 20 को काटोगे तो 2 ढाई 20, और 2 से 30 को काटोगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, फिर इसे एक बार और 2 से काट लीजिए। इसके लिए 5 तो ये कटेगा नहीं, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, जैसा का तैसा लिख लीजिए। ठीक है, और 2 पंजे 10, और ये 15 भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसे हम काट रहे हैं कितने से, 3 से, तो 5 नहीं कटने वाला, 3 एक कम 3, और 3 पंजे 15, फिर ये वाला 5 भी नहीं कटने वाला, और फिर 3 पंजे 15। अब लास्ट में ये 5 से और कट जाएगा, हर एक जगह क्या है 5 दे रखा है, तो नीचे क्या है सभी जगह 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका जो लासा बनेगा, इन सभी नंबरों की जो गुणा करने के पश्चात जो संख्या आएगी निकल के, वो इनका क्या होगा, लासा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, और 12 पंजे 60, यानी कि हमारा जो लासा निकल का आया बच्चों वो कितना आया, 60 सेकेंड। कितना निकल का आया, 60 सेकेंड। अब 60 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो प्रत्येक 60 सेकेंड कह सकते हैं, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं प्रत्येक 1 मिनट के बाद क्या ये पुनः बजने वाली हैं एक साथ। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट। ठीक है ना। यदि बच्चों आपको क्या है लग रहा है कि आपके साथ में मेहनत की जा रही है, तो क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आपको क्या है क्वेश्चन को तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। ठीक है ना, और यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली आपको क्या है इसी टाइम पर आपको ये जो क्वेश्चन की सीरीज है वो देखने को मिला करेगी। ठीक है ना, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 2.68 प्लस 17.32, यानी कि 2.68 और प्लस 17.32 गुणा कितना दे रखा है, 0 प्लस 15 डेड डैश दे रखा है। इस डेड डैश की जगह बताना है कि कौन सा चिन्ह आने वाला है बच्चों। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना है हमारे लिए, ये नंबर दे रखा है 27.22 प्लस क्या है 2.78 गुणा 10 और माइनस के कितने हैं 200। तो करते हैं इसके लिए सॉल्व और बताते हैं किस तरीके से इसका आंसर रहने वाला है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये ब्रैकेट पूरी लगी हुई है। इस ब्रैकेट का पूरी लगने का मतलब बाहर 0 दे रखा है और गुणा में कितना, तो ये तो इसको ये बाहर जो 0 लगा हुआ है ये उस पूरी ब्रैकेट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो केवल इधर तो क्या बचा 15, कितना बचा हुआ है 15। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, 8 और 2 10। ठीक है ना, 8 और 2 क्या रहने वाला है, 1 सेकेंड, हाँ 8 और 2 10, और 7 और 2 9, और एक हासिल का 10 पॉइंट लगा लिया। 2 और 7 9, और 1 10, और कितना बचा 2 और 1 3, कितना बचा 2 और 1 3, अर्थात इन्हें जोड़ के कितना आया हमारा 30 आ गया। ठीक है, 30 की इस 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब 300 में से ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 200 माइनस कर दोगे तो कितना बचने वाला है 100। ठीक है ना, अब ये 15 क्या होगा, छोटा होगा किससे, 100 से। तो लेस देन यानी कि क्या है, छोटे का इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं, लेस देन जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है। तो ये वाला चिन्ह देख लेते हैं कौन से नंबर पर दे रखा है। ठीक है ना, तो हमारे लिए क्या है ऑप्शन नंबर ए में भी क्या है इस तरीके का चिन्ह दे रखा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं छोटा है अर्थात लेस देन, और क्या है इस तरीके से बना होता तो ग्रेटर देन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, इसमें बताना है कि 0.6 और 0.6 निकटतम बताइए। इनका क्या है निकटतम मान क्या होगा यदि इनकी सभी की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा की जाए तो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 6 छंग 36 और 36 छिक 216। हमने इन नंबरों की गुणा कर ली। अब आप कह रहे हो सर इसमें तो क्या गुणा तो कर ली लेकिन पॉइंट का तो आपने कहीं बताया नहीं। तो सुनो बिल्कुल बताया जाएगा आपके लिए पॉइंट के भी। देखो यहाँ पे क्या है 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 के बाद, टोटल मिला के 3 के बाद पॉइंट बन गया। तो 3 अंकों के बाद क्या है राइट हैंड की तरफ से हम क्या है पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 इसके बाद क्या है पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो अर्थात क्या है ये नंबर बनेगा 0.216। 0.216 हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको क्या है क्वेश्चनों को कराए जाएंगे। यदि आपको क्या है यदि आपको
क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तरीका पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाली हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 18 को 44 से गुणा करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो। अब कुल संख्या 15 से भाग दो तो प्राप्त उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें इसमें वैसे कोई से फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, बस क्वेश्चन के अनुसार जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। सबसे पहले बोला 18 को 44 से गुणा करो, तो करते हैं 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, यानी कि 79। अब बोल रहा है गुणनफल में 243 जोड़ दो। इसमें क्या है 243 जोड़ दो, ठीक है ना। तो हम जोड़ते हैं इसमें 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 और 9 हो जाएगा 13, और 2 और 7 9 और 1 10, 1035। फिर कह रहा है जोड़ दो। अब कुल संख्या को 15 से भाग दे दो। अब इसको क्या करना है 15 से भाग देना है। तो करते हैं भाग इसके लिए। तो देखो यहाँ पे कितना 15 छिक 90, 6 बार जाएगा। कितना बचा 13 बचा, 135 हो गया। कितना हो गया 135। कितना बार चले जाएगा 9 बार 15 नम 135। तो ये कितना बनने वाला है, इसे डिवाइड करके यानी काट के आया, विभाजित करके आया, वो आया 69 यानी कि 69। तो देख लेते हैं कौन से हमारे लिए क्या है ऑप्शन में 69 दे रखा है। तो ये जो 69 है वो ऑप्शन नंबर क्या है बी में हमारे लिए दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड होंगे। इसके बताने हमारे लिए कि इनका 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबरों के सर्वनिष्ठ गुणनखंड बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या देखते हैं, अगर हम क्या है अगर छोटी मोटी संख्या है तो इन्हें ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं बच्चों। कैसे देखो, हम देखो यदि देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले डी ऑप्शन देख रहे हैं। 4 से देखो क्या है 4 से 12 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 8 से क्या है 12 नहीं कटेगा, यानी ये नंबरों से क्या है ये ऊपर वाले नंबर सभी कट जाने चाहिए। अब देखो 2 से क्या है 12 16 दोनों कट जाएंगे, 4 से भी 12 और 16 कट जाएंगे, 8 से 12 16 नहीं कटेंगे। तो जिसमें 8 है वो तो गया, जिसमें 8 है वो तो गया काम से, क्योंकि क्या है 8 वाले से क्या है केवल 16 तो कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। तो इन तीनों क्या है ऑप्शनों में 8 दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गए। बचे कौन सा ए, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो 1 से क्या है 12 और 16 दोनों कट जाएंगे, 2 से भी 12 और 16 कट जाएंगे, 4 से भी 12 16 कट जाएंगे। ऐसा अब कोई सा नंबर नहीं होगा जिससे 12 और 16 कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एक व्यक्ति अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 रुपये में बेच देता है। उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है जो क्या है 20% की हानि का कर 640 रुपये की बेच देता है। तो हमने मान लिया वो साइकिल का मूल्य 100 रुपये था। अब उस पर उसने क्या है 20% की क्या है हानि बेची। ये साइकिल क्या है 20% की हानि पर बेची है। हानि हमेशा 100 में से घटा के लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 100 में से 20 माइनस करो कितना हो जाएगा 80%, हटाओ तो बटे में कितना आ जाएगा 100। तो ऐसा करने से 100 रुपये की वस्तु पर 20% की हानि खाई तो ये वस्तु 640 रुपये की बन गई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, बस 0 से 0 कट जाएगा, 8 से भाग करोगे 64 के लिए 8 8 64, 8 की और 100 की क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा करोगे तो 100 और 8 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 800। अर्थात उस वस्तु का अर्थात उस साइकिल का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 800 रुपये, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 800, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नामा क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। इसके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंभों की ज़रूरत पड़ेगी यदि प्रत्येक खंभे की दूरी 20 मीटर हो। यानी कि हमारे लिए क्या करना है, एक आयताकार बाग दे रखा है और उस आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दे रखी हैं। अब उसमें पूछ रहा है कि उसमें क्या है हमें खंभे लगाने हैं और प्रत्येक खंभा क्या है 20 मीटर की दूरी पर लगाना है, तो कितने खंभे क्या है उसमें लग सकते हैं। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसमें टोटल क्या है उस आयताकार बाग की टोटल लंबाई कितनी है। लंबाई का मतलब होता है उस चीज़ का परिमाप, ठीक है ना, उस चीज़ का परिमाप यानी पैरामीटर। तो आयताकार बाग है तो आयताकार बाग के लिए जो परिमाप का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है ना, ये रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या है 2 और लंबाई कितनी दे रखी है 240 दे रखी है और प्लस बी यानी कि चौड़ाई 120 दे रखी है। दोनों को जोड़ लीजिए 200 और एक 300 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा।
360 और गुणा में कितना है 2। अब इसे 20 से भाग कर देंगे, क्योंकि 20 में क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि क्या है प्रत्येक खंभा क्या है 20 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 36। तो 36 खंभे इसमें लग सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर दे रहा है, किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है। देखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधा सीधा जैसे जैसे क्या है यहाँ पे ऑपरेशन दे रखे हैं, यानी क्रिया संक्रियाएँ दे रखी हैं, उसी के आधार पर क्या है इसको सॉल्व करके बताना है। तो सेशन कैसा लगा, ठीक है ना बच्चों, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। और एक यदि आपको क्या है अच्छा सेशन अच्छा लगा और लगातार क्या है आगे भी ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों।